सो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, हम जितना पार्ट हो सकेगा नंबर सिस्टम और अदर चैप्टर को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहला मेन होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये तो सारे चैप्टरों में इसका रोल होता है। इसका सभी चैप्टरों में क्या होता है, रोल होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जितना हो सकेगा उतना पार्ट वाइज में हम पार्ट और लाते रहेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, तो आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा और अधिक पार्ट जितना हो सकेगा उतना बेसिक लेवल से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आप देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित संख्या को अंकों में लिखिए। मतलब ये जो संख्या दिया है इसको अंक में लिखना है, नंबर में लिखना है। जैसे जैसे 9 2 ये हो गया, आप लोग तो जानते ही होंगे। आप लोग को लग रहा है कि इजी सा क्वेश्चन है, तो पहले आपको मैं क्लिप दे देता हूँ। पहले क्लिप देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा। शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,76,000 नहीं 10,700 1,07,636 करोड़ रुपए का उपयोग कर। आई होप आप लोगों ने क्लिप देखा होगा और आप लोगों ने समझा होगा कि जितने बड़े से बड़े लोग हैं वो कैसे इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए आप कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो है ये क्या है, ये 100 का स्थान हम कह सकते हैं। मेरा जो मानना है, आप लोग कहिए इसको 100 का स्थान, और इसको 1000 का, और इसको लाख का, और इसको करोड़ का। इसमें किस प्रकार से होगा, ये इकाई का होगा, ये दहाई का होगा, और ये सैकड़े का होगा। फिर यहाँ पर ये इकाई का होगा, ये दहाई का होगा, और फिर ये इकाई का होगा और ये दहाई का होगा। ये इकाई का होगा और इधर अंक होगा तो दहाई का होगा। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, जो एक है, एक 100 के अंडर में आ रहा है, तो ये क्या होगा, इकाई, मतलब इकाई के स्थान पर है तो 1 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 9,05,04,001। तो जान सकते हैं यहाँ पर ये करोड़ का है, करोड़ का, तो क्या हो जाएगा 09 करोड़। फिर उसके बाद कामा लगाएंगे। ये क्या होता है, करोड़ के बाद क्या आता है, करोड़ के पहले क्या रहता है, लाख रहता है। यहाँ पर क्या है 5 लाख, मतलब इसके बाद कैसे लिख सकते हैं 5 लाख, ये इकाई का। फिर उसके बाद 4,001, 4,000 हम एक कैसे लिखेंगे, लाख के पहले क्या आता है, लाख के पहले 1000 आता है, तो 1000 दो अंकों में लिखा जाता है, 1000 दो अंकों में लिखा जाता है। तो कैसे 4000 हो गया, तो कैसे लिखेंगे 04। फिर उसके बाद कामा लगाएंगे, यहाँ पर कामा होगा। फिर यहाँ पर क्या दिया है, एक को कैसे लिखेंगे, जो मैं आपको बताया हूँ ये 100 का स्थान है। एक क्या है, एक 100 के अंदर में आता है, तो एक 100 के अंदर में आता है, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, इसको 3 अंक में लिखेंगे, 2 जीरो लिखकर एक इस तरह लिख देंगे, इस प्रकार से। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर है दूसरा। तो वीडियो को मैं पोस्ट कर दिया था ताकि क्वेश्चन में लिख सकूँ, ताकि आपका टाइम खराब ना होए। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी विभाजित हो जाए, मतलब पूरी कट जाए। तो आप लोग के अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग भाग देने जाएंगे तो उसमें आपका समय अधिक जा सकता है। तो आप लोगों ने एक रूल तो पढ़ा ही होगा कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये आए, जिस संख्या की लास्ट में ये आए तो वो संख्या क्या होगा, 2 से पूरी विभक्त हो जाएगी, यानी 2 से पूरी कट जाएगी। तो इसमें 2 से बताने का मेरा मतलब यही है कि 4 से जो विभाज्यता का नियम होता है, जो 4 से विभाज्यता का नियम होता है, ये क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब पूरी कट जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो संख्या है, इतनी बड़ी संख्या, इसको हमको भाग नहीं करना होगा, बस अंतिम के 2 अंक को हमको भाग करना होगा। तो अंतिम का 2 अंक क्या है, अंतिम का 2 अंक है 54। तो 54 को हम भाग करेंगे तो 54 को क्या लिख सकते हैं, पहले भाग एक बार जाएगी, शेष 1 बचेगा, 14 होगा, 4/3 12 हो जाएगा, 4/3 12। तो शेष कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा बटे में
4, यानी 13 सही 2/4 होगा, तो इसमें शेष 2 बचेगा, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी विभक्त 4 से नहीं होगी। तो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, जब मैं आपको बता लूंगा तो आप इसी चीज़ को अपने हिसाब से करेंगे तो आप जल्दी कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो आप लोग दूसरा को ऑप्शन देखिए, ये है 52, तो इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो पहले तो भाग 1 बार जाएगी, शेष 1 बचेगा, तो 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, यानी 13 चौका क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये वाली जो संख्या ये 4 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है। तो 4 से तो हम पढ़ लिए, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो और मैं आपको बता देता हूँ, अगर 8 से पूछे 4 का दोगुना, अगर 8 से पूछे तो 8 से जब पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर 4 से लिए अंतिम 2 अंक, 8 से जब पूछेगा तो आपको करना है अंतिम 3 अंक। जब आगे 8 से क्वेश्चन आएगा तो अगर 8 से कहेगा तो अंतिम 3 अंक। अगर कह दिया कि जो संख्या कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित, यहाँ पर बात आ जाएगी 3 की, तो 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल होता है फ्रेंड्स कि जो ये अंक है, अंक के अंकों का योग, मतलब मान लो यहाँ पर लिख दिया कोई 2322, आपको कह देगा कोई पता करो कि ये 3 से विभाजित होगी, तो आप क्या करोगे 3 से भाग दोगे। अगर आपको रूल नहीं पता रहेगा तो, अगर रूल पता रहेगा तो क्या करोगे, क्या होगा इनके अंकों का योग कर दोगे, यानी 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 7 2 कितना होता है 9 होता है। तो आप लोग 9 बटा में 3 से, यानी 9 से भाग दे देंगे, तो आपको पता है 9 से भाग लग जाएगी 3 से, तो भाग 3 बैठ जाएगा। तो अगर इन संख्या के अंकों का योग, इन संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 9 है तो 9 जान लिए, 4 का जान लिए हम लोग, 2 का तो जानते ही हैं होंगे आप लोग, 8 का भी जान गए अंतिम 3 अंक, 3 का भी जान गए कि अंकों का योग। अब क्या करते हैं, अब हम 9 का जानते हैं। 3 और 9 का कुछ सेम है, तो मैं आपको 9 का भी बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जानते हैं 9 का, तो 9 में क्या है, जैसे 3 में क्या था, 3 में क्या था कि हम क्या किए हैं, अंकों का योग किया है, यानी अंकों का योग किए हैं। अगर वो संख्या अंकों के योग करने के बाद वो संख्या अगर 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी तरह 9 है, कोई संख्या ले लेते हैं 3303 ले लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 9 में भी क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग करते हैं। 3 3 6, 6 3 9, यानी इसको ऐड किए हैं, सारे अंकों का ऐड किए हैं, यानी सारे अंकों का सम किए हैं, जोड़े हैं, तो कितना आया है 9 आया है। 0 तो ऐसे भी जुड़ेगा तो 9 होगा, तो आपको पता ही होगा। तो 9 क्या है, 9 से विभाजित हो जा रहा है, कितने बार में फ्रेंड्स, एक बार में विभाजित हो रहा है। तो जो ये संख्या है 3303, ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी पूरा पूरा कट जाएगी। अब हम कितने का जान लिए, 2 का जान लिए, 3 का जान लिए, 4 का जान लिए, फिर क्या बचा 5 बचा, 5 बता, तो 5 का मैं बता रहा हूँ, 5 का जो विभाज्यता का नियम है, 5 का विभाज्यता का नियम सिंपल, एकदम सिंपल है कि कोई भी डिजिट ले लेते हैं, कोई भी डिजिट, मान लो 2 3 5 4 3 2, इतना ले लिए। लेकिन इसमें जो 2 का विभाज्यता का नियम था उसी से रिलेटेड है, लेकिन उससे भी सिंपल है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यानी इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, बस 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी कट जाएगी। तो 5 का भी जान लिए, तो अब हम जानते हैं 8 का भी जान लिए, 6 का भी, 2 का भी, 3 का। अब जानते हैं 6 का क्या होता है, 6 का विभाज्यता का नियम क्या है, 6 का विभाज्यता का नियम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो यही संख्या ले ली, तो इसको हम देखते हैं कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम कैसे देखेंगे,
तो सबसे पहले 3 और 2 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 का विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो और 3 का, ये यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 2 3 कितना होता है, 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 4 17, 17 2 19, 17 2 19 बराबर में 19 लिखते हैं। आप लोग को तो मैं बताया हूँ कि अगर 3 का विभाज्यता का नियम लिखाना रहेगा तो सारे अंकों का योग कर देंगे, सारे अंकों का सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे, जो भी आप समझो। करने के बाद कितना आया, 19 आया, 19 आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए। अगर काटी, अगर ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, लेकिन जो 19 से 3 से कटेगा नहीं, तो ये क्या होगी, ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। तो कोई ऐसा संख्या लेते हैं जो 6 से कट जाए। देखिए ले लेते हैं 3 3 2 2 2, इतना ले लेते हैं। ये संख्या देखते हैं कि कटती है कि नहीं कटती है। आप लोग सबसे पहले वीडियो को पोस्ट कीजिए और जाकर कमेंट में लिखिए कि ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आप लोग लिख चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 से विभाज्यता का नियम, पहले 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर जो 2 है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो और 3 से देखते हैं, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 बराबर 12 लिखते हैं। तो ये क्या हो रही है, 3 से विभाजित हो जा रही है 4 बार में। जो ये संख्या थी, ये क्या, एक शेष बच रहा था, तो इसलिए ये संख्या जो होगी ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी के टॉपिक पर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो जो मैं अभी आपको बताया हूँ, जो विभाज्यता का नियम बताया, जो विभाज्यता का रूल बताया हूँ, जो यहाँ पर जो रूल बताया हूँ, उसी के प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। और आप लोग को इसको कमेंट बॉक्स में बताना ही है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को देखिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या होगा। जिसका सही रहेगा मैं उसके कमेंट पर लाइक करूँगा। और यहाँ पर देखिए, जो मैं 8 से विभाज्यता का रूल बताया हूँ, 3 से बताया हूँ, 9 का बताया हूँ, यहाँ पर 8 का फिर से बताया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 8 नहीं, इसको 4 कर देते हैं, क्योंकि 8 से विभाज्यता का नियम यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। इसको क्या करते हैं, इसको 4 कर देते हैं, लेकिन इसको नहीं करेंगे, ये दोनों कट जाएगी संख्या। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं, ठीक, यहाँ पर 4 कर देते हैं, यहाँ पर 8 रहने देते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि कौन सा कहाँ पे होगा। यहाँ पर 8 ही होगा, और यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ पर भी 8 ही होगा, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर स्थानीय मान पूछा और यहाँ पर भी विभाज्यता का रूल पूछा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, स्थानीय मान। आप लोग जानते होंगे स्थानीय मान, इसके पहले भी मैं स्थानीय मान पे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर ये क्या है, इकाई, और ये दाई, ये सैकड़ा, और ये हजार। तो जो हजार के स्थान पर होता है तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो 1000 में 3 जीरो होता है, और एक इधर 8, तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो ये स्थानीय मान पूछा है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 8000। और जो मैं आपको विभाज्यता का रूल बताया उसका क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग कमेंट जल्दी कर दीजिए। और 3 से विभाज्यता का नियम आपको मैं बताया हूँ, संख्या के अंकों का योग, जो संख्या के अंकों का योग है, उसमें अगर 3 से जो विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 8 है और यहाँ पर 7 है। 8 7 कितना आता है, 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 4 30, 26 4 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसका योग करने पर 30 आ जाएगा। और इसका योग करते हैं, देखिए सिंपली यहाँ पर हम मार कर इसको चले जाएंगे, ये सब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 क्या है, 10 बार में 3 से कट जाएगी।
10 बार में 3 से कट जाएगी। तो हम आगे जाते नहीं, लेकिन देख लेते हैं कि ये भी कट रही है कि नहीं कट रही है। देखते हैं 8 7 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 26 5 31। इसको जोड़ने पर ये आया सम करने पर, और इसको सम करने पर ये आया। तो ये जो संख्या है ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये संख्या नहीं होगी, क्योंकि 31 3 से नहीं विभाजित होगी। 31 3 से विभाजित नहीं होगी, एक शेष बचेगा, ये शेष एक बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये 3 से 10 बार में पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला विभाज्यता का रूल देखते हैं। जो अगला रूल है 9 से विभाज्यता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी? पूर्णतया विभक्त मतलब पूरी कट जाएंगी, मतलब विभक्त मतलब कट जाना। तो यहाँ पर 9 से विभाज्यता का रूल मैं आपको बताया हूँ कि संख्या के अंकों का योग, संख्या है ये संख्या है, इसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगी तो संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी, मतलब पूरा कट जाएंगी। तो देखते हैं कि कौन सी संख्या होगी, हमें भी नहीं पता है। 6 8 कितना होता है? 14 होता है। 14 7 21, 21 9 30, 30 1 31, 31 5 36, 36 2 38, 36 2 38। तो 38 कट नहीं रही है, तो 38 इसका ऑप्शन नहीं होगा। हमको जहाँ तक लगता है 38 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर कटता तो 38 9 से विभाजित होता। तो इसका देखते हैं 6 8 14, 14 7 21, 21 9 30, 30 1 31, 31 5 36। और जो 36 है, 36 को अगर 9 से भाग देते हैं तो ये क्या होगी, 4 बार में कट जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर 38 आ रहा था, 38 को अगर 9 से विभक्त करते हैं तो 4 सही 2/9, जो यहाँ पर ये 2 होगा ये शेष बच जाएगा। तो ये संख्या नहीं होगी, ये संख्या इसका सही आंसर होगा। और 8 का विभाज्यता का रूल देखते हैं। 8 का विभाज्यता का रूल मैं आपको बताया हूँ, अंतिम 3 अंक, और 4 से विभाज्यता का नियम बताया अंतिम 2 अंक। अगर 8 से विभक्त होगा तो संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं अंतिम 3 अंक लेते हैं, अंतिम 3 अंक, और इसका भी अंतिम 3 अंक लेते हैं। तो इसका अंतिम 3 अंक लेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 8 से विभक्त करते हैं, 8 9 72, 3 शेष बचा, क्या हो जाएगा 34। तो 34 हो जाएगी, तो ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी। और इसको देखते हैं अंतिम 3 अंक, क्योंकि ये जो 34 से 8 से कट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या फेल होगी, तो ये सही बटा में चला जाएगा, तो ये पूरा विभक्त नहीं होगा। यहाँ पर तो विभक्त तो सारी संख्या होंगी, लेकिन पूर्णतया विभक्त नहीं होंगी, सब दशमलव में जाएंगी। पूर्णतया हमको चाहिए ना, पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसको 8 से भाग देते हैं तो ये कितने बार में कटेगी, 9 3 शेष बचा, 8 चौका 32, 94 बार में कट जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 2-3 क्वेश्चन है, उसको मैं जल्दी फटाक से आपको सॉल्व कराता हूँ और इस पार्ट को ख़त्म करता हूँ। देखते हैं कितना क्वेश्चन और हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां 9वां। तो इसमें मैं मुझे लग रहा है कि मैं 10 और 11 का विभाज्यता का नियम मैं आपको नहीं बताया हूँ, तो मैं 10 और 11 का विभाज्यता का नियम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो 10 का विभाज्यता का नियम है सबसे आसान है, सबसे हम कह सकते हैं कि जितना भी विभाज्यता का नियम है सबसे आसान 10 का विभाज्यता का नियम है। इसमें विभाज्यता का नियम इसका क्या है कि कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, बस इकाई का स्थान यानी अंक, जो अंतिम अंक होता है, अंतिम स्थान होता है, अंतिम स्थान वो बस 0 होना चाहिए। अगर अंतिम स्थान 0 हो गया तो वो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या रहे वो 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, यानी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी संख्या आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी, मतलब 5 से
मैं आपको 5 से विभाज्यता का नियम बताया हूँ कि जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का स्थान 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 0 है, 0 हो या 5 हो, संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जो ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इकाई का स्थान है यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ पर 5 रहता तब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए और आप लोग बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 से विभक्त हो, 10 से पूर्णतः विभक्त होगी या नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ये चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो 10 से पूर्णतः विभक्त होगी, कौन सी 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया हूँ कि जो इकाई का स्थान पे 0 हो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इकाई का स्थान 4 है और यहाँ पर इकाई का स्थान क्या है, 0 है। तो रूल के हिसाब से रूल कहता है कि ये संख्या जो है ये 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, जो मैं आपको रूल बताया हूँ, विभाज्यता का नियम बताया हूँ, 10 से विभाज्यता का नियम, ये ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जो है, मैं अब तक 11 का विभाज्यता का नियम नहीं बताया हूँ, तो मैं 11 से विभाज्यता का नियम मैं बता रहा हूँ कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो इसका नियम थोड़ा सा यूनिक है, आप लोग समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। तो यूनिक का मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो बहुत ईजी है, तो मैं बता रहा हूँ। इसका रूल ये है, मान लीजिए कि कोई भी संख्या ले ली, यही संख्या उतार लेते हैं, ऑप्शन 0 6 2 1 9 5। इसमें कहता है संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर, यानी सम स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो या 11 हो, या वो संख्या हो जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं अब तक बताया तो शायद आपको नहीं पता होगी, तो नहीं समझ पाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। यानी सम, मान लीजिए ये संख्या ले लिए सम, तो दूसरा क्या होगा, विषम लेंगे, तो ये क्या होगा, सम, फिर ये विषम, ये सम और ये विषम, ये सम और ये विषम। तो सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग। तो सम स्थान यहाँ पर ए है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो सम स्थानों का योग पहले कर लेते हैं, तथा विषम स्थानों का योग, यानी सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग, दोनों का अंतर, मतलब ये सम 1 हो गया प्लस ये सम का जोड़ रहे हैं भाई, यहाँ पर सम, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर बराबर कर लेते हैं, सम 1 हो गया, फिर सम क्या है, सम 8 हो गया, सम फिर यहाँ पर है सम 2, सॉरी सम 2 हो गया, फिर सम 9 हो गया। तो ये नंबर के हिसाब में मत जाइए कि ये संख्या भी सम है तो ये सम, ये हम मानते हैं, जैसे मैथ जो होता है इसको मान कर किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये फार्मूला है इसको मान कर, जैसे ये सम हो गया विषम, अंक को मत देखिए कि अंक सम है कि विषम है, जो रूल कहता है रूल को देखिए। तो यहाँ पर सम स्थान तथा विषम स्थानों का योग करते हैं। विषम स्थान पहला 0 है तो 0 लिखते हैं, फिर दूसरा 6 है, 6 लिखते हैं, फिर 1 है, 1 लिखते हैं, फिर 5 है, 5 लिखते हैं। इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग, जब इसका योग करेंगे कितना होगा, 1 8 9 9 2 9 2 11 11 9 20 हो जाएगा, 11 9 20 होगा। और फिर इसका योग करते हैं, 0 किसी भी, अगर कोई भी संख्या हो उसमें 0 ऐड किया जाए तो सेम वही संख्या प्राप्त होगी। तो 0 में 6 का ऐड करेंगे यानी 6 का जोड़ेंगे, तो इन दोनों का जो योग होगा ये 6 हो जाएगा, फिर 6 1 7 हो जाएगा, 7 5 कितना होगा, 7 5 हो जाएगा 12। तो मैं जैसा बताया हूँ कि सम स्थान तथा विषम स्थान के योग, यानी विषम स्थान का योग होगा, सम स्थान का योग होगा, का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर
यानी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ 20 में से अगर 12 घटाया जाए, तो जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पीछे पीछे जाकर वीडियो को देखिए और प्ले कीजिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 20 में से 12 8 आएगा। तो 8 जो है ये न 0 है न 11 है, न ऐसी कोई संख्या है जो 11 काट सके। तो ये संख्या भी, ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। पहले से ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें हमको लग रहा है कि मैं 7 का विभाज्यता का नियम नहीं बताया हूँ, और ये थोड़ी सी बड़ी है, या मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। पार्ट सेकेंड में मैं इसको बता सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आई, मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं इसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।